एक लाइन एक्स पे बहुत वायरल हो रहा है कि ध्रुव राठी के आधे घंटे की इस वीडियो ने बीजेपी आईटी सेल को इलेक्ट्रिक शॉक देकर के एक्सपोज कर दिया। और दूसरा ये कि जर्नलिस्ट जो 10 साल में नहीं कर पाई वो ध्रुव राठी के सिर्फ 30 मिनट की वीडियो ने कर दिया। और सच मानो तो ध्रुव राठी का ये वीडियो आग तो लगा ही दिया है, क्योंकि हर जगह इंस्टाग्राम हो, एक्स हो, हर जगह ध्रुव राठी ट्रेंड कर रहा है। आखिर क्या है इस वीडियो में कि ध्रुव राठी एक्स पे नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा है? चलो जानते हैं। एक बात क्लियर कर दूं कि किसी को खुश करने के लिए या किसी पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट या उसके अगेंस्ट में एक शब्द नहीं बोलने वाला, बल्कि जो वीडियो में है और जो डेटा बताता है वही दिखाऊंगा। क्योंकि मेरा मानना है नफरत तो किसी भी वे में ही करेंगे, चाहे मैं इस साइड रहूं या इस साइड रहूंगा तो इस साइड वाले नफरत करेंगे, इस साइड रहूंगा तो इस साइड वाले करेंगे। लेकिन मैं डेटा के साथ बात करना चाहता हूँ। जैसे टाइटल एंड थंबनेल देख रहे हो कि एक वर्ड जो सबसे ज्यादा हाईलाइटेड है वो है डिक्टेटर। और डिक्टेटर का मतलब होता है तानाशाह। अगर तानाशाही को गूगल पे सर्च करें तो मतलब निकल के आता है इस व्यवस्था में निर्णय एक व्यक्ति लेता है जो किसी भी प्रकार का विरोध या सुझाव स्वीकार नहीं करता। इससे तानाशाह द्वारा लिए गए गलत निर्णयों का अहितकर प्रभाव सारी प्रजा को भुगतना पड़ता है। अधिनायक का हर निर्देश लोगों को मानना पड़ता है, चाहे वो निर्देश राष्ट्रीय हित में हो या नहीं। थंबनेल में 4 लोग हैं, ध्रुव राठी, अरविंद केजरीवाल, नरेंद्र मोदी एंड राहुल गांधी। तो इन चारों में से तानाशाह किन को बोला जा रहा है? ऑब्वियस सी बात है, ध्रुव राठी चीजों को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो अपने बारे में तानाशाह बोल नहीं रहे होंगे। और जब आप वीडियो ओपन करोगे तब पता चलेगा कि अरविंद केजरीवाल एंड राहुल गांधी को सिर्फ एंड सिर्फ रेफरेंस के लिए थंबनेल पे दिया गया है। तो क्लियर ये समझ में आ रहा है कि डिक्टेटर यानी कि तानाशाह प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को बोला जा रहा है। अभी सवाल ये उठता है कि अभी जो मतलब हम गूगल पे समझे हैं, सच में कुछ इस तरीके का देश में हो रहा है? क्या सारा निर्णय एक व्यक्ति के द्वारा लिया जा रहा है? क्या सरकार किसी भी तरह का विरोध या सुझाव स्वीकार नहीं कर रही? क्या सरकार के द्वारा लिया गया गलत निर्णय का प्रभाव जनता को भुगतना पड़ रहा है? या सरकार ऐसा फैसला ले रही है जो देश के हित में नहीं है? अगर ऐसा है तो सच में तानाशाही की ओर इशारा देती है। ध्रुव राठी ने वीडियो में एक पॉइंट को हाईलाइट किया है, डेमोक्रेसी खत्म हो रही है, हमारा देश 1 नेशन एंड 1 पार्टी की ओर आगे बढ़ रही है। और क्यों, उसके लिए कुछ पॉइंट्स को उन्होंने हाईलाइट किया है, जैसे कि मीडिया से अपोजिशन की आवाज को पूरी तरीके से खत्म कर दिया, एमएलएज की हॉर्स ट्रेडिंग, नए कानून बना करके इलेक्टेड गवर्नमेंट से पावर छीन लेना, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज का वेपनाइजेशन, ईडी सीबीआई का गलत इस्तेमाल करना, गवर्नर्स का इस्तेमाल करके स्टेट गवर्नमेंट का काम में दखलंदाजी देना, स्टेट गवर्नमेंट से फंड्स को विड्रॉ कर लेना, जनता से प्रोटेस्ट का अधिकार छीन लेना, इलेक्ट्रल बॉन्ड्स का इस्तेमाल करके सारी फंडिंग्स छुपाना, इलेक्शन फ्रॉड करना। इन शॉर्ट अगर वीडियो को एक लाइन में समझें तो सेंट्रल गवर्नमेंट मनमानी करती है, अपने हिसाब से कानून बनाती है, अपोजिशन को कमजोर करती है, वो चाहे कानून के थ्रू से हो या सीबीआई ईडी के थ्रू से हो, इलेक्शन जीतने के लिए किसी भी हद तक चली जाती है और जनता का बिल्कुल भी परवाह नहीं करती। और इसीलिए ध्रुव राठी ने इशारा किया है कि डेमोक्रेसी खत्म हो रही है। अब चलो इन सब चीजों को हम डेटा से समझते हैं। बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस 70 सालों में 4.8 लाख करोड़ का स्कैम किया है, जिसमें कोल स्कैम, 2G स्कैम, मनरेगा स्कैम, कॉमनवेल्थ स्कैम को हाईलाइट किया है। तो कांग्रेस ने भी पलटवार करते हुए कहा कि आप भी कोई दूध के दूल्हे नहीं हो, आपने भी 5 लाख करोड़ से ज्यादा का स्कैम किया है, जिसमें व्यापम स्कैम, आरटीओ स्कैम, लिकर स्कैम, महाकाल लोक एंड इलेक्ट्रिसिटी स्कैम को हाईलाइट किया है। ये प्रूव करना कोर्ट का काम है कि स्कैम सच में किसी पार्टी के द्वारा किया गया था या नहीं। बट अगर डेटा सही है तो इससे साफ जाहिर होता है कि बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ने स्कैम किया है और दोनों को जनता की परवाह नहीं है। 1991 से 2024 तक का अनएम्प्लॉयमेंट परसेंटेज पे गौर करें तो 2006 तक 6 से नीचे रहा, बट 2020 में 8 पे चला गया, 2021 में 5.98 हुआ, फिर 2022 में 7.33 हुआ, 2023 में 8 से ऊपर चला गया और 24 में 6.57 पे आ गया। इन टोटल अगर देखा जाए तो 1991 से 2024 तक पिछले 4 साल से अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ा है। इन्फ्लेशन की बात करें तो 1960 से लेके 2023 तक सिर्फ 1969 एंड 1976 ऐसा साल रहा है जिसमें इन्फ्लेशन माइनस में रहा, -0.58% एंड -7.63%। वहीं 1974 में ऑल टाइम हाई 28.60 रहा। 2004 से 2014 का अगर देखें, जब मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे तो 2009, 10, 13 में इन्फ्लेशन 10% से ऊपर रहा एंड 2004-5 में 3%, 4% रहा। वहीं नरेंद्र मोदी जब प्राइम मिनिस्टर बने तब से देखें तो 2015, 16, 17, 18, 19 3 से 5% रहा। 2023 में जो बढ़ करके 6.95% हो गया, 2024 में 5.1% हो गया। G20 में जो कंट्रीज हैं उनसे कंपेयर करें तो इंडिया का हाल यूके, यूएसए, इटली, जापान, सऊदी अरबिया, बहुत सारी कंट्रीज से बुरा है। बट ये भी नहीं कह सकते कि कांग्रेस में बहुत अच्छा था और अब बहुत बेकार हो गया है।
बट एट द सेम टाइम अगर हम ये कह रहे हैं कि हम वर्ल्ड के डेवलप कंट्री से कंपेयर करें तो इंडिया सच में बहुत पीछे है। ब्राइबरी में अगर देखें तो डेटा कहता है कि 2005 में 62% लोग गवर्नमेंट ऑफिसर्स को घूस देते थे, तब उनका काम बनता था। और अभी फिलहाल में 180 कंट्रीज में इंडिया का नंबर 93 है। ग्राउंड लेवल पे कितना करप्शन कम हुआ है या नहीं हुआ है ये आम जनता बखूबी जानती है। मैं तो इतना जानता हूँ कि अगर गवर्नमेंट कोई योजना लागू करते हैं तो उसका बेनिफिट लेने के लिए 10 जगह पहले पैर भी लगाना पड़ता है, घूस देना पड़ता है, तब भी ये गारंटी नहीं है कि काम बनेगा या नहीं बनेगा। अगर बनता है तो उस बेनिफिट का 60 to 70% इधर उधर बट जाता है। इवन कि इंदिरा आवास योजना के लिए मुखिया से लेकर के डीएम कलेक्टर तक सब इन्वॉल्व रहते हैं और सब जगह पैसा बटता है। एक छोटी सी छोटी चीज के लिए घूस देना पड़ता है। यहाँ तक कि अगर जॉब चाहिए और एलिजिबल नहीं है और पैसा है तो एलिजिबल बंदे को हटा करके आपको दे दिया जाएगा। तो अगर अभी की बात करें तो करप्शन के मामले में इंडिया का हाल बहुत ही खराब है एंड इसको सुधारना बहुत जरूरी है। और इसमें मैं कांग्रेस वर्सेस बीजेपी नहीं करूंगा, बल्कि ये ऐसा मुद्दा है जिसपे गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। वो चाहे कोई भी स्टेट आती हो और उस स्टेट में कोई भी गवर्नमेंट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट उस पर काम होना चाहिए। अब ये देखते हैं कि ध्रुव राठी ने अपने वीडियो में जो डिक्टेटर का वर्ड इस्तेमाल किया है वो किस वजह से नरेंद्र मोदी को डिक्टेटर कहा जाता है। एक रिपोर्ट आया कि मोदी गवर्नमेंट 2014 से लेकर के अब तक 6,491 करोड़ रुपए एडवर्टाइजमेंट पे खर्च कर चुकी है। नेटवर्क 18 से लेकर के जी मीडिया, एबीपी ग्रुप, एनडीटीवी चैनल्स को पैसे दिए जाते हैं ताकि गवर्नमेंट का तारीफ कर सके। कुछ दिन पहले अरविंद केजरीवाल का बयान आया कि बीजेपी ने नया कानून बनाया जिससे कि घुमा फिरा करके सेंट्रल गवर्नमेंट का मनमर्जी चल सके। फिर एक रिपोर्ट ये भी शो करता है कि जो बीजेपी एमएलए हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती, रेड नहीं होता, बल्कि अपोजिशन एमएलएस के ऊपर रेड डलवा करके कानून का इस्तेमाल करके जेल भेज दिया जाता है जिससे कि कंपटीशन कम कर सके। मैंने बहुत सारे जगह ये सुना है कि अगर आपके ऊपर कोई चार्जेस है और बीजेपी आप ज्वाइन कर लोगे तो आप उस दिन से पाक साफ हो जाओगे। एक और इल्जाम ये है कि इलेक्शन जीतने के लिए फ्रॉड किया जा रहा है, जैसे कि आपने ये वाला वीडियो देखा होगा। प्लस लोगों का ये भी मानना है कि बिल्डिंग तुड़वाना, बुलडोजर चलवाना ये पहले नहीं होता था जो अब हो रहा है। जयपुर मुंबई ट्रेन में आरपीएफ जवान 3 मुस्लिम्स को मार देते हैं ये कहते हुए कि अगर देश में आपको रहना है तो मोदी को वोट देना होगा, बीजेपी को सपोर्ट करना होगा। एंड बाद में इस आरपीएफ जवान को कुछ नहीं किया गया। देवेंद्र तिवारी एंड तहर सिंह ने फेक मुस्लिम आईडी बना करके राम मंदिर पे बॉम्ब फेंकने की बात की, योगी आदित्यनाथ को मार देने की बात की। अगर सच में कोई मुस्लिम ऐसा किया होता तो उसके अगेंस्ट क्या कार्रवाई होती वो किसी से बोलने की जरूरत नहीं है, बट इनके साथ कुछ नहीं हुआ। देशभक्त ने एक वीडियो में ये बताया है कि गवर्नमेंट पॉवर्टी डेटा भी नहीं दिखा रही है जिससे कि बहुत सारी चीजें गवर्नमेंट के सामने आ जाएंगी। ध्रुव राठी ने अपने वीडियो में फार्मर के बारे में भी बात की जो सही है। 2021 के प्रोटेस्ट में गवर्नमेंट ने बहुत सारे पॉइंट को एक्सेप्ट किया था और कुछ पॉइंट को बोले थे कि हम सीरियसली इसके बारे में सोचेंगे, तो नहीं सीरियसली सोचा गया, नहीं इम्प्लीमेंट किया गया। एंड अभी जब फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उसके ऊपर गोली चलवाना, आंसू गैस के गोले दागना, ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए थी। हिंदू मुस्लिम मुद्दे पर लोगों का कहना है कि कांग्रेस के टाइम पे मुस्लिम होता था तो सबको अच्छा लगता था, बट अब जब हिंदू हो रहा है तो प्रॉब्लम क्यों है? एज एन इंडियन मुझे सिर्फ इससे मतलब है कि देश के लिए कौन काम करते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट, इलिटरेसी, पॉवर्टी, ब्राइबरी, नॉन वायलेंस, इस सब को कौन कंट्रोल करते हैं, कौन सही करते हैं वो बेहतर है, वो चाहे किसी भी पार्टी से हो। बट एक और सच है कि पार्टी कोई भी हो सबसे पहले अपने बारे में सोचती है, अपने कुर्सी के बारे में सोचती है। इलेक्शन जीतने के लिए हर दांव पेच करती है। अपना काम और अपोजिशन को बदनाम करना ये सबका नारा होता है। अगर आप ब्लाइंडली किसी को फॉलो करते हैं तो मेरी यही सजेशन रहेगी कि जांच पड़ताल और सवाल बहुत जरूरी है। और ये बात किसी एक पार्टी को टारगेट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, वो चाहे बीजेपी हो, आप हो, कांग्रेस हो, किसी को सपोर्ट करते हो तो उनसे सवाल करना जरूरी है, उनका राइट या रॉन्ग समझना जरूरी है। आप क्या सोचते हो इस पे? प्लीज अपना सुझाव जरूर देना। वीडियो में कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक लाजमी कर देना एंड काम आधा अधूरा मत छोड़ना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आ सके। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।